हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का यूनिक टॉपर्स पे दिल खोल के स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। आज ट्रिग्नोमेट्री की होने वाली है एक और क्लास, एक और बेहतरीन अंदाज में, जिसकी स्टार्टिंग बस जस्ट कुछ ही सेकेंडों में होने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो? बिल्कुल, करें स्टार्ट, आएगी मजा। ठीक, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले माता सरस्वती जी को प्रणाम और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था अभी तक? जो मैंने 3-4 क्लासों में करवाया हुआ है वो क्या करवाया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, किसी बच्चे को अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई डाउट रहने वाला नहीं है। और मैंने उसके मोस्टली क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन, वो मैंने करवा दिए। तो अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जस्ट एक स्टेप आगे की बात। अब एक स्टेप आगे की बात क्या होने वाली है? तो आज एक स्टेप आगे की बात होगी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, यानी कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट। इनकी वैल्यू क्या होती है? 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। तो आज हम सीखने वाले हैं इन सब की वैल्यू क्या होती है। और फिर इसके बाद करेंगे इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आएगा आपके एग्जाम में कैसे पूछता है और आपकी बुक में कैसा दिया हुआ है और हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि पहले चल रहा था। तो जैसे कि आपके पास ये है पूरा, ये दिख रही है ना आपको टेबल, कितनी अच्छी सी बनाई हुई है, देख रहे हो? बहुत अच्छी सी। तो इसमें मुझे देखना है, इसमें से ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होती है। जैसे साइन का ही बात, किसकी बात आई? साइन की बात आई। तो साइन की वैल्यू क्या होती है और कॉस की वैल्यू क्या होगी? टेन, कॉसेक, सेक और कॉट की बात करते हैं वन बाय वन इसको। और जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस और इन सब की नॉलेज जरूरी थी, वैसे ही अगर इसके बाद के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हर एक ट्रिग्नोमेट्री की एक्सप्रेशन की पता होनी चाहिए। जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसकी वैल्यू 0 पे क्या होती है, 30 पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है और 90 पे क्या रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन की। साइन की वैल्यू, एंगल मेरा अगर थीटा है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर इसको बताते हैं आप याद भी कैसे कर सकते हो, पहले तो इसको एक बार देख लेते हैं। फिर बात आती है किसकी? कॉस की। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, फिर बात आती है टेन की। तो टेन 0 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाती है और टेन 60 की वैल्यू √3 हो जाती है और टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर के कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है ना, तो टेन 90 की वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे ही सेम बात किसकी आती है मेरी? कॉसेक की। तो कॉसेक 0 कितना होता है मेरा? नॉट डिफाइन। कॉसेक 0 नॉट डिफाइन। और फिर कॉसेक 30 2, फिर कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3 और 90 कितना हो जाएगा? 1। सेक की फिर बात आती है, सेक क्या हो जाएगा मेरा? सेक 0 1 और सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2 और सेक 90 नॉट डिफाइन। ठीक है, फिर कॉट की बात आती है। कॉट 0 नॉट डिफाइन और कॉट 30 √3 और कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3 एंड कॉट 90 0। कॉट 90 0। ठीक है, तो सभी ने ये देखी। अब इसको आपको समझाते हैं कि आप इसको आसानी से कैसे याद कर सकते हो या इसका यूज आप कैसे कर सकते हो, कैसे इसको यूज में लिया जा सकता है, दोनों बातें करते हैं। तो आइए देखते हैं।
अब जैसे की बात थी साइन और कॉस में रिलेशन ढूंढते हैं, तो आप देख रहे हो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। इसका जस्ट आप पीछे से स्टार्टिंग कर दो तो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। यानी इसका जस्ट आप देख पा रहे हो ना, यानी आप साइन की अगर वैल्यू याद कर ले तो जो साइन 60 होगा वो मेरा cos 30 हो जाएगा, जो मेरा साइन 30 हो जाएगा वो मेरा cos 60 हो जाएगा। इसका अभी जब आगे आपको बताई जाएगी थीटा चेंजमेंट, तब आपको उसमें और क्लियर से समझ में आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो। अब जैसे tan की बात आती है, सिर्फ आप ये तीन याद कर लो, साइन कॉस और tan, फिर आपको ये तीनों बहुत आसान हो जाएगा याद करना। सिर्फ आपको ये तीन याद करना, इस तीन में सिर्फ ये लाइन याद करनी है और ऊपर वाली, उसका तो मैंने जस्ट आपको बताया, इसका जस्ट ये क्या लिखा होता, उल्टा लिखा होता, तो आप इसका उल्टा लिख लो, उल्टा याद कर सकते हो। ठीक है, अब tan 0 0, फिर tan 30 1/√3, फिर tan 45 1 एंड tan 60 √3 और ये नॉट डिफाइंड। अब जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जस्ट बात सिखाई हुई है कि साइन किसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कौन, तो बोलते हो कॉसेक होता है। ठीक है, तो मैंने साइन की याद कर रखी है, जैसे साइन 0 0 होता था तो कॉसेक 0 कितना हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो किसका टर्म बन जाएगी 0/0, और 0/0 बेटा क्या होता है, तो 0/0 बेटा नॉट डिफाइन होता है, यानी 0/0 से मैं कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इसको हम क्या करते हैं, नॉट डिफाइन। क्या करते हैं, नॉट डिफाइन। तो देखो 0/0 की फॉर्म बनेगी तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा नॉट डिफाइन हो गया। तो ये कॉसेक, अब जैसे ये देखो 30 किसका साइन का रेसिप्रोकल, ये 1/2 था, अब आप 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे क्या हो जाएगा 2/1। तो क्या ये वही तो लिखा हुआ है, लिखा है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। मैंने बताया कॉस का रेसिप्रोकल साइन होता है, तो साइन देखो मेरा क्या था, साइन 30 1/2 था, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही साइन 45 मेरा 1/√2 था, तो मेरा कॉसेक 45 कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा ना, क्लियर है। ऐसे ही मेरा cosec 60 कितना आ जाएगा, cosec 60 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। और 90 की बात आती है तो 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सेक में तो आप बहुत होशियार हो, अब तो सेक का तो बना लोगे ना, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस 0 कितना होता है 1, तो बोलोगे बहुत जल्दी से कि साइन 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ऐसे ही बताओगे cos 30 कितना होता है, √3/2, √3/2, तो ये मेरा 30 कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 45 1/√2 होता है, ये 1/√2 होता है, अब ये 1/√2 होता है तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा √2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो cos 60 कितना होता है मेरा 1/2, और फिर मेरा sec 60 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा। और cos 90 क्या होता था 0, और इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। 0/0 की फॉर्म क्या बताया अभी, नॉट डिफाइन बताया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइन, जो कि लिख रखा है। फिर बात आती है कॉट की, कॉट किसका रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होगा। अब tan 0 कितना होता था, तो बोलोगे 0 होता था, tan 0 0 होता था, तो cot 0 क्या हो जाएगा 0/0 की फॉर्म, 0/0 की फॉर्म नॉट डिफाइन, तो ये आया नॉट डिफाइन। अब आती है बात किसकी, cot 30 की, तो tan 30 आप याद कर लो, tan 30 कितना होता है 1/√3, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, यानी ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली वैल्यू नीचे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर, जस्ट इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऐसे ही मेरा cot 45 कितना आ जाएगा 1, और cot 60 कितना आ जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 60 होता है √3, और √3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। सभी को समझ में आया ना। तो ये है मेरी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 की। अब आते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं बिल्कुल अच्छे से। ये है जैसे कि मेरा पहला एग्जाम्पल, क्या कह रहा है आपसे, इसमें आपके 4 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन इसमें, तो 4 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है और आपकी बुक में दिया हुआ है, और आपको करना कैसे है तो वो हम बताते हैं। बस आपको क्या करना है, आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बेटा याद करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट लगा के इसका आंसर निकाल पाओ। जब तक वैल्यू नहीं याद होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले वैल्यू याद करेंगे। तो वैल्यू याद करना मैंने आपको बताया, थोड़ी सी घर पे मेहनत करो, आराम से याद हो जाएगी। फिर आपसे ये क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे, चुटकियों में। ठीक है, तो आइए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है sin 60 cos 60 और sin 30। ये दिया हुआ है ना, sin 60 cos 60 एंड sin 30। तो यहाँ पे मेरा होना चाहिए sin 60 cos 30। ठीक है, वैसे जो भी दिया है उससे भी कर सकते हैं। देखो जैसे की बात है sin 60, तो अभी sin 60 में मैंने आपको वैल्यू क्या बताई हुई है, तो बोलोगे sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। जिसको अभी नहीं याद है वो पीछे जाके देख सकता है, और देख देख के आप इस पे अप्लाई करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। ऐसे सिर्फ रैंडम आप याद करने बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन पे अप्लाई कर करके वो वैल्यू याद करते हो तो जल्दी याद होगी। ऐसे ही करने का प्रयास करना, जिससे आपकी वैल्यू बहुत आसानी से याद हो जाएगी, क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे, मजा भी आएगी, सारा काम होने लगेगा। ठीक है ना, तो चलो जैसे मैंने बताया sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे √3/2, तो √3/2 इंटू, ऐसे ही sin 60 की वैल्यू कितनी होगी फिर से, तो √3/2 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लिया। cos 60 की वैल्यू किसके बराबर, तो sin 30 के बराबर। sin 30 की वैल्यू क्या होती थी, 1/2, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, सिंपल भाषा में cos 60 की वैल्यू मेरी 1/2 होती है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। अब देखो √3 का √3 मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बेटा 3/2, 3/4। √3 का 3 में कराएंगे तो 3, और 2 का 2 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 4, प्लस 1 का 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या रहेगा, 3 + 1, तो 3 + 1 यानी 4/4, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। बोलोगे तो समझ में आ रहा है ना सभी को, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू वाली टेबल याद करनी है, उसके बाद 1 बाई 1 उसकी वैल्यू अप्लाई करते जाना है, और चुटकियों में आंसर निकालते जाना है। ठीक है, आइए करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। इसको साफ कर देते हैं ना, इसी पेज में कर लेते हैं, क्यों आगे पीछे करें। ठीक है, तो देखो अब बात आती है sin 60 cos 45, ये वाला क्वेश्चन की बात हो रही है। sin 60 cos 45, cos 60 और sin 45, ये है ना। तो sin 60 अभी बेटा क्या बताया, √3/2, तो √3/2 लिख लिया। मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया। cos 45 क्या होता है, cos 45 क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा, प्लस cos 60 कितना बताया, तो cos 60 बोला आपने बताया अभी 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर मेरा sin 45 कितना हो जाएगा, sin 45 बोलोगे 1/√2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 का 1 में मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। 2 का √2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2√2 आ जाएगा, प्लस का 1 का 1 में कराओगे तो 1, 2 का √2 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2√2। इतना सा क्लियर है। अब देखो 2√2, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर देखना, 2√2 मेरा एलसीएम आ गया। अब 2√2 एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बचेगा मेरा, √3 + 1, तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, √3 + 1/2√2। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसको एक स्टेप आप आगे भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया जाता है कि डिनोमिनेटर में मुझे रूट पसंद नहीं होता है, तो जब डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं होगा तो उसे हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ कितना है, √2 लगा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, इसकी। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, और जल्दी से पहले तो मेरे हिसाब से आप लोग करने का प्रयास करो। थर्ड क्वेश्चन बोला है cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। cos 60 की वैल्यू बताओ,
बोलना है, जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही आपको बोलना है। cos 60 की वैल्यू तो जस्ट दिमाग में आनी चाहिए 1/2, तो लिख लो 1/2। फिर cos 30 की वैल्यू जस्ट दिमाग में आनी चाहिए √3/2, तो √3/2 लिख लो। ठीक है, प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा लो। साइन 60 की वैल्यू बेटा तो बोलोगे √3/2, तो √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू बोलोगे 1/2, तो ये हो गई 1/2। 1 का √3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा √3। 2 का 2 में कराओगे कितना आ जाएगा 4, प्लस इधर भी करोगे √3 का 1 में मल्टीप्लाई तो √3, 2 का 2 में कराओगे तो 4। अब मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा मेरा 2√3। 2 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा √3/2। ये हो गया मेरा √3/2 इस क्वेश्चन का आंसर। आप देख पा रहे हैं कितने आसान से क्वेश्चन, इतु से क्वेश्चन जिसको करने में बहुत ही मजा आएगी। और जैसे ही आपने वैल्यू याद करी फिर तो आप इसको उड़ा के रख दोगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो अब ये 4th क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं। सब पे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू अप्लाई करनी है। अब वैल्यू याद ना हो तो थोड़ी ना कुछ अप्लाई कर दोगे, अप्लाई तो वैल्यू ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4th। क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो बेटा इसकी वैल्यू बता दो, दिक्कत क्या है इसमें से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो चलो बताओ, फिर बैठे क्यों, निकालो जल्दी से। आया, किसका आया cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या बताइए आपको 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2, माइनस का साइन तो माइनस का साइन। साइन 60 की वैल्यू √3/2 बोलना है, मैंने जैसे बताया आपको बोलना है तो वैल्यू याद हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया। 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 का 2 में कराएंगे तो 4, इधर भी कितना आ जाएगा √3, 2 का 2 में कराएंगे तो 4। ये देखो प्लस की वैल्यू, ये देखो माइनस की वैल्यू, दोनों आपस में कैंसिल आउट, आंसर मेरा 0। तो आया ना 0, आया 0, समझ में आया ना सभी को। 0 तो बहुत आसानी समझ में आ जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं तो 0, और 0 फिर समझना ही क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है आपको ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि आपके पास जो ये फॉर्म लिखी हुई है, यानी कि इसको ये लोग बोल रहे हैं टफेस्ट फॉर्म, आपको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बना दो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, दौड़ा दौड़ा के मारो इस क्वेश्चन को। जैसे cosec 30 प्लस cot 45 लिखा हुआ है, cosec 30 प्लस cot 45। तो cosec 30 की वैल्यू आप बताओ, आपको नहीं याद है, sin 30 का जस्ट रेसिप्रोकल कर देना। तो बोलोगे sin 30 की वैल्यू अभी आपने बताई है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2, तो कितना आ जाएगा मेरा 2। पहला वाला क्वेश्चन 2 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई सॉरी प्लस है, तो ये 2 प्लस cot 45, tan 45 कितना होता है बोलोगे 1, और tan cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी कितना हो जाएगा 1, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो आंसर मेरा इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर है, किसका, पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सभी को क्लियर है ना इतना सा। अरे cosec 30 की वैल्यू बेटा 2 होती है, प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगाया। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, 2 + 1 मेरा 3 होता है, तो आंसर भी तो 3 आएगा। ठीक है, चलो अब सेकेंड करेंगे। सेकेंड बात आई cos 30 cos 45, sin 30 sin 45, इसकी वैल्यू बतानी है। तो cos 30 की वैल्यू तो मेरे हिसाब से अब तक तो सबको याद हो गई होगी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो एक बच्चा बोलेगा √3/2 होती है, तो मैंने भी लिख दिया इसको। इनटू cos 45 की वैल्यू क्या होती है बोलोगे 1/√2, तो 1/√2 हो गई, प्लस का साइन तो प्लस का साइन। sin 30 की वैल्यू बोलोगे 1/2 होती है,
और साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2, ये 1/√2 हो गई। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? √3 का 1 में मल्टीप्लाई, तो √3, 2 का √2 में मल्टीप्लाई, 2√2 इतना हो जाएगा, प्लस 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 1 का 1 में 1, 2 का √2 में 2√2। क्लियर है ना? 2√2 है, ये √2 है, ठीक है? क्लियर नहीं है? देखो अच्छा फिर से लिखेंगे, तो 1/2 और 2। अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2, 2√2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2√2। एलसीएम लेना सभी को आता है ना, तो ये 2√2 हो गया। √3 + 1 है तो कितना आ जाएगा? √3 + 1। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा? √3 + 1/2√2। सभी को समझ में आ रहा है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से? किसी को कोई डाउट? किसी को अगर कोई डाउट होता है बेटा, तो मैंने आपसे बोला आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद करो, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद करके इस पे अप्लाई करो, और बेसिक से आप कैलकुलेशन करते जाओ। 1 बाय 1 आपको कैलकुलेशन करते जानी है। जैसे यहाँ इंटू का, तो सबसे पहले आपको इंटू कराना होता है, फिर अगर प्लस लगा हुआ है तो आप फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो आपको ऐसी 1 बाय 1 कैलकुलेशन धीरे धीरे से सॉल्व करनी है, और फाइनल आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है? आज जैसे ही आपकी क्लास ओवर होती है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद हो जानी चाहिए। ठीक है? तो मैंने पहले क्या पढ़ाया हुआ था आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? और अब बात आ रही है मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू की भी आपको 2-3 क्लासों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस जितना बोले आपको जो करना है वो करना है। वैल्यू याद करनी है तो याद करनी है। बिना वैल्यू याद करे हुए ये क्वेश्चन कैसे बना सकते हो? नहीं बनाए जा सकते। ठीक है? तो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? थर्ड क्वेश्चन में बोला आपको tan 30 इंटू sec 45 एंड tan 60 इंटू sec 30। तो tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू सभी को पता होगी क्या होती है? तो बोलोगे tan 30 की वैल्यू मेरी 1/√3 होती है। मल्टीप्लाई का साइन तो मल्टीप्लाई का साइन। sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है? तो बोलोगे cos का रेसिप्रोकल होता है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती थी, तो sec 45 की वैल्यू आप लोग जल्द से बोल दोगे √2 हो जाएगी ना? प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस का साइन लगा लो। अब tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3। और sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? sec किसका रेसिप्रोकल? तो cos का रेसिप्रोकल। cos 30 मेरा कितना होता है बेटा? तो √3/2। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 2/√3। ये मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी? sec 30 की वैल्यू आ जाएगी ना? sec 30 की वैल्यू 2/√3। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? √2 का 1 में मल्टीप्लाई, तो √2/√3 प्लस ये देखोगे √3 और ये भी √3, तो मेरा √3 इंटू 2/√3, तो √3 से √3 मेरा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? तो ये मेरा हुआ। अब यहाँ से क्या बचेगा? मेरा 2 बचेगा। तो कितना बचा मेरा? √2/√3 प्लस का 2। अब इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इसके नीचे 1 मान के आप इसका एलसीएम ले सकते हो। √3 और 1 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? तो बोलोगे √3 आ जाएगा। तो लिख लिया √3। √2 यहाँ से क्या बच जाएगा आपका? √2 प्लस इसमें मेरा क्या हो जाएगा? 2 का √3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 को जब √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और √3 का फिर 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3। तो ये मेरा बेटा होने वाला है इसका फाइनल आंसर। इसके आगे मैंने क्या बताया आपको? अगर और करना है तो क्या कर सकते हो? इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हो। अदरवाइज इसका इतना आंसर सही है, इसको गलत नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है? तो ये सभी को क्लियर हुआ ना? थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, किसी में मिले, किसी में बहुत आसान से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए। तो ऐसा सा हमें क्या करना है? बने रहना है, करते रहना है। ठीक है? बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलने वाली है।
अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की, और जो कि है मेरा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन सभी बच्चे बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ करें जिससे कि उनका फाइनल आंसर आ जाए, और सभी का आना चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आई मेरी sin 30 cos 45 की, फिर cos 30 sin 45 की। sin 30 अब तो यही चिल्लाने लगा है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, आपको चिल्लाने की जरूरत ही नहीं बच्ची, यही बोल रहा है मेरी वैल्यू ये होती है, मेरी वैल्यू ये होती है, तो बोलो ना इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ऐसे ही cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। ठीक है बेटा, प्लस cos 30 फिर से आया चमचमाता हुआ, cos 30 क्या होता है, तो बोलोगे √3/2 होता है, तो ये हो गया मेरा √3/2 इंटू sin 45 बोलोगे 1/√2, तो मैंने भी लिख दिया 1/√2। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व और निकालेंगे इसका फाइनल आंसर, तो निकालो 1/2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा, 1/2√2 प्लस का √3 का 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, √3/2√2। इतना सभी को क्लियर है। अब इसका फिर करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व, जिससे आएगा मेरा फाइनल आंसर। तो 2√2 इसका हम एलसीएम लेने वाले हैं। अब 2√2 एलसीएम आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या बचेगा √3, तो 1 प्लस √3/2√2, ये आया मेरा इसका फाइनल आंसर। आया ना फाइनल आंसर, सभी बच्चों को क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आपको कैसे समझ में आ रहा है, अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता है तो आराम से डिसलाइक करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब हम इसको आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।